नमस्कार शिक्षक साथियों। प्राण के अपडेट के लिए थोड़ा सा सोचा जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत अफरा तफरी मचा हुआ है, कुछ उथल पुथल सा मचा हुआ है जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। आज ट्रेजरी गए थे हम, मेरे साथ एक दो टीचर भी साथी भी गए थे, सब आदमी मिल के जाके आज बात किए हैं। और ये जो विसंगति आ रही है प्राण में, जो पहले किसी का बन गया किसी का बाद में बन गया, जो पहले वाला उसका नहीं बना, बाद डेट वाला, इस मुद्दा को हम लोग वहाँ रखे हैं। तो इधर जिनका 1 तारीख को बन गया है उनके द्वारा ये बताया गया आज, जो हम लोग 4 आदमी को लगाए, तो डेट वाइज हम लोग लगा देते हैं। किसी को 29 तारीख में, किसी को 28 में, किसी को 30 में, किसी को 31 में, तो इसी तरह काम करवा रहे हैं, डेट वाइज करवाते हैं। तो उसी में हो रहा है क्या, जो 1 में लगा हुआ है तो 1 वाला पहले मार देता है, तो उसका प्राण जनरेट हो जाता है। 31 वाले का बाद में मार रहा है, जो फास्ट मार रहा है उसका पहले हो रहा है, या जो काम कर रहा है उसका तेजी से हो जाता है, और जो नहीं कर रहा है उसका थोड़ा लेट से होता है। तो बोला हम लोग सभी आदमी को डेट वाइज करवा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है, और किसी का पहले हो रहा है, किसी का बाद में हो जा रहा है। तो उनके द्वारा बताया गया कल तक में जो है आप लोग का 1 फरवरी तक का क्लियर हो जाना चाहिए। कल तक हम लोग 1 फरवरी तक का क्लियर कर देंगे। तो उसके बाद शेष जो है, आज साइट भी अब अच्छा से काम कर रहा है, तो काम खिंचा रहा। बोला उनके द्वारा बताया गया 10 दिन के अंदर हम लोग जो स्थापना से आया है हम लोग लगभग उसको निकाल देंगे। हम लोग को समय दीजिए 10 दिन, हम लोग सारा काम कर लेंगे। तो साइट अभी अच्छा से काम कर रहा है, हम लोग भी देखे साइट अच्छा से काम कर रहा है, तो उस पर काम चल रहा है। कुछ शिक्षक साथी इधर उधर कर रहे हैं, तो कितना को हम लोग रोक सकते हैं, ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते हैं। कुछ जाते हैं करते हैं, तो ये अपवाद है, इस पे बात पे हम लोग ने जाना। ज़्यादा रोमर ये सब गलत नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है जो 100% गलत ही हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है सही से, क्योंकि बहुत शिक्षक साथी का आया है तो बताया भी है आप लोग को, जो कहीं किसी को कुछ नहीं देना पड़ा है, आराम से हो रहा है। कल तक 1 तारीख का हो जाएगा, 1 फरवरी तक का हो जाएगा। उसके बाद कम, देखिए जो भीड़ था पहले ही था, अब कम रहेगा, अब तेज़ी से काम खिंचाएगा। रिजेक्ट की संख्या बढ़ने के चलते से समस्या आए हैं, बार बार बोल रहे हैं रिजेक्ट के कारण महिला का श्री हो गया है, तो उसके चलते ज़्यादा समस्या हम लोग उनके द्वारा बोला गया, जो श्री को सर नहीं देखा जाए, तो बोलो उनके द्वारा कहा गया अगर श्री को नहीं देखेंगे तो बाद में शिक्षक को भी परेशानी है और हम लोग को भी परेशानी, हम ही लोग उसको फिर से उस पर काम करना। अभी तो मान लीजिए रिजेक्ट हो रहा है, बाद में उसको हम सही कर देंगे, मगर अभी जो रिजेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद शिक्षक को भी परेशानी है, आवेदन देना पड़ेगा, फिर आवेदन दिल्ली जाएगा या बम्बई जाएगा, तो उसको हम लोग को परेशानी है। तो इसलिए जो हो रहा है उसको रिजेक्ट करने के बाद शिक्षक को भी सुविधा और हम लोग को भी सुविधा है, उन लोग के ज़रा सा बताया गया। तो जो विसंगति है उसके बारे में उनको जानकारी दे दी है, जो नहीं सब सर काम नहीं होना चाहिए, जो तिथि वाइज होना चाहिए, जो पहले भरा है उसका पहले होना चाहिए, जो बाद में भरा है उसका बाद में हो जाना चाहिए। रिजेक्ट का बहुत को जो बार बार कह रहे हैं, स्थापना से जो रिजेक्ट होता है उसका मैसेज शिक्षकों को नहीं जाता है, और ना ही दोबारा उसका अप्लाई लेता है। ये बार बार हम कह रहे हैं, जिसका नहीं हो पाया है, जो जनवरी में भरे थे 17 से लेकर अभी 20 तक मान के चलिए, उसका मैसेज नहीं आया है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ जाइए आपका रिजेक्ट हो चुका है स्थापना से, मगर आपको मैसेज नहीं आया है। मैसेज नहीं आने के कारण आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, मगर आपका रिजेक्ट हो चुका है। तो रिजेक्ट बार बार बोले हैं, जो स्थापना जो करता है उसका मैसेज नहीं जाता, और स्थापना जो रिजेक्ट करता है उसको ट्रेजरी में भी शायद शो नहीं होता है, या वो रिजेक्ट नहीं करता, इसलिए पेंडिंग में रहता है सारा काम। इसके लिए आसान सा तरीका है, हम लोग बताए हैं, या मेरे यूट्यूब पे जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अपने खुद से सेल्फ कैसे रिजेक्ट करें अपने प्लान को, बहुत आसान सा तरीका है, हम लोग उसको रिजेक्ट कर लें, तब आपको 12 घंटा के बाद या 24 घंटा के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो ये सब बात है, आप लोग इस पर खाली रिजेक्ट का संख्या घट जाए तो हम लोग का काम बहुत ही आसान है। अभी भी चक्कर काट रहे हैं शिक्षक, देखते हैं स्थापना में चक्कर काटते रहते, रिजेक्ट हो गया, बहुत सारे, एक आदमी का 3 बार 4 बार रिजेक्ट होकर फिर से हो रहा है। क्या यही सब परेशानी है? इसीलिए नहीं तो जितना एक बार मान के चलिए इतना हुआ, कभी रिजेक्ट कभी अप्रूव कभी रिजेक्ट, तो अभी एक बार ऐसे फाइनल होता था, अभी तक तो लगभग सबका बन गया रहा था। तो ये परेशानी, इसी पे हम लोग अंकुश लगाना पड़ेगा, रिजेक्ट ना हो हमारा फॉर्म। अब तो लगभग सही हो गया, सबको सही जानकारी हो गया, और सक्षमता 2 वाले को हमको लगता है उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, उसको सारा रास्ता खुला हुआ मिलेगा। तो और ये शिफ्टिंग फॉर्म के लिए भी हम लोग तेजी में आज गए थे, सर शिफ्टिंग वाला हम लोग भिजवाए हैं स्थापना से, उसको क्यों नहीं किया जा रहा है सर? तो वो बोला हो जाएगा 2 दिन के अंदर, हम इसको देखते हैं, हम थोड़ा बिजी थे, इसको भी हम देख के लिए सर उसको भी कर दिया जाए, उसका भी, क्योंकि वेतन मिलने वाला है, तो वेतन बिना मतलब का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग नहीं रहेगा। तो
या जिसका प्लान नहीं बना है तो उसको भी वेतन बेचारे को नहीं मिल पाएगा तत्काल। तो बोला नहीं हम लोग भी संजय से इसको देख रहे हैं, जल्द कर देंगे, सारा प्रक्रिया जल्द कर देंगे। और अभी कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, देखिए हंस रहे हैं, जो देखिए 25,000 मिल रहा है, 25,000। बताइए ये कैसा विडंबना है, किसी तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अरे भाई सारकार को अभी तत्काल वेतन देना था, तो वेतन जो प्रक्रिया उसमें देरी हो रहा है, क्योंकि इसके बाद वेतन निर्धारण होना, उसमें फिर 1.5-2 महीना लग जाता सभी पूरा बिहार के लिए। तो सरकार सोचा 25,000 जो प्रारंभिक लेवल है उसमें देते हैं, बाद में एरियर बन के आपको मिलेगा। ऐसा तो नहीं, जब नियमावली में है साल से जो भी पत्र आता है सारे में जिक्र है वेतन संरक्षण का, फिर भी लोग गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह जानकार शिक्षक नहीं हो रहे, वैसे शिक्षक हो रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है, जिसको नियमावली का जानकारी नहीं, पत्र का जानकारी, वैसे लोग ही गुमराह हो रहे हैं। जो सही शिक्षक है, जिसको सारा चीज़ का जानकारी है, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। तो इस तरह से गुमराह करके मंशा यही है, सक्षमता 2 में जो योगदान करने वाले उसको भी भड़काया जाए और सक्षमता 3 फॉर्म भरने से रोका जाए। मगर उससे क्या होगा, उससे शिक्षक जो समझदार है वो समझ रहे हैं, सक्षमता 2 में तो लगभग सब ज्वाइन कर ही चुके हैं, इन बातों में नहीं आया, झांसे में नहीं आए वो लोग। और सक्षमता 3 भी जिसको भरना है, मान लीजिए मेरे कहने से तो नहीं होगा, मेरा हम सलाह दिए भरिए, क्योंकि आपके लिए भविष्य के लिए उज्जवल है, मगर उसको जो अच्छा लगे करेगा। मैं कोई भर रहा है नहीं भरिए, तो उसकी बात को भी सुनेगा, क्यों बोल रहा है नहीं भरने के लिए, क्या कारण है, क्यों बिना मतलब के क्यों कह रहे हैं। तो आप बुद्धि विवेक से शिक्षक खुद काम लेंगे। जब इतने शिक्षक लगभग 80% शिक्षक भर चुके हैं, तो उसमें अब ऐसा तो नहीं है ना जो नियोजित बन के लड़ा जा सकता है। अगर मेरी लड़ाई कुछ बाकी रहेगी तो हम विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी लड़ाई रख सकते हैं। क्या यह लड़ाई समाप्त हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसा है तब तो कोई बात ही नहीं। लड़ाई तो सब दिन लड़ना ही पड़ेगा आपको हक के लिए। ऐसा तो नहीं है ना नियोजित बन के लड़ सकते हैं, विशिष्ट बन के नहीं लड़ सकते, विशिष्ट बन के भी हम लोग लड़ सकते हैं। तो ये सब बात को थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा सभी शिक्षक साथियों को। अरे भाई 1-2 चीज़ ही बचा हुआ है ना जो नहीं मिला है, तो उसको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी हम लोग एकजुट होकर लड़ सकते हैं, चाहे सारे संगठन वही हैं, सब मिल के लड़ सकते हैं। तो मगर एक ही जिद है जो नहीं देना है, बस गुमराह करना है सबको बस। तो आपको अब लोग सक्षमता 3 वाले शिक्षक जो भी भरना चाहते हैं आराम से भरें, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशान, वेतन संरक्षण का लाभ 100% मिलेगा, इसको कोई नहीं रख सकता है। जो भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो आपको तत्काल। और सबसे बड़ी आश्चर्य लगता है जब ये सब नाटक तब शुरू होता है जब फॉर्म भरने, तब वैसे सब सोए रहते हैं, जैसे फॉर्म भरने का टाइम आता है सारे जग जाते हैं, सारा चीज़ नेतागिरी शुरू हो जाता है। और जब फॉर्म भरने का डेट खत्म, उसका सब फिर घर बढ़ जाए, तब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। मगर जैसे फॉर्म भरने का बात आता है सारे जागरूक हो जाते हैं। गजब विडंबना है भाई। तो ये है, वेतन के लिए भी अब्सेंटी का मांग सभी प्रखंड से हो गया है, तो जल्द हमको लगता है 1-2 दिन में सारा अब्सेंटी जनवरी फरवरी का आ ही जाएगा। मांग नेगेटिव का मांग किया गया है सभी प्रखंड से, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। वेतन भी होली से पहले हमको लगता है मिल जाना चाहिए हम सभी को। तो यही सब अभी स्थिति है। अफरा तफरी का माहौल हम लोग ना बनाए प्राण के लिए, जल्द सबका होगा। मेरा बार रखिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पैसा भी उसी से लिया जा रहा है जिसका डेट में है, या 1-2 ऐसे अनडेट बढ़ा हुआ डेट भी कर रहा है, मगर पैसा ज़्यादातर उसी से लिया जाए जिसका कल होने वाला या परसों होने वाला, उसी से लिया जा रहा है। तो ऐसे काम करने से कोई फायदा नहीं। आराम से रहें, प्राण सही है। फॉर्म को देख ले एक बार, सारा 4-5 चीज़ तो ही देखना है फॉर्म में। आप महिला शिक्षा के नाम में श्री तो नहीं लगा हुआ है, सारे शिक्षक के में पीपीएन नंबर ही नहीं, पीपीएन नंबर एप्लीकेशन नंबर डाला हुआ है कि नहीं, उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट मेरा सही है कि नहीं, सारा डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड किए हैं कि, यही 4-5 चीज़ तो मात्र है। उसके बाद क्या है, सब चीज़ तो और सब समझ गए। टायर 1 के लिए है, नॉमिनी के नीचे में सेटअप लेटर आता है, उस पर क्लिक कर देगा, टायर 1 ले लेगा। और टायर 2 हो भी गया तो अभी कोई आफत, उसके लिए ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, उसके लिए कोई अभी परेशानी नहीं है, उसको तो अब ट्रेजरी भी ओके कर रहा है। तो ये सब बात है, ये सब छोटी 4-5 चीज़ है, इसको अगर हम देखेंगे तो फॉर्म सही भरा जाएगा। उसके बाद रिजेक्ट करना वो बात नहीं है ये। आज अगर इतना रिजेक्ट नहीं होता तो अभी तक 80% प्राण हम लोग का जनरेट हो गया। प्राण जो जनरेट नहीं हो पा रहा है, रिजेक्ट का संख्या बढ़ने के कारण ये नौबत आ गया है। तो अभी तक का अपडेट यही है। और हम लोग सोचे थे बार इधर कुछ शिक्षक साथी बैठक करने बोल रहे थे, हम लोग ऐसा चक्र में ड्यूटी में पड़ गए, मैट्रिक से इंटर तक अभी भी ड्यूटी में ही लगे हुए हैं। थोड़ा परेशानी के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है, जल्द होगा। अगले संडे को हम लोग लगता है बैठक रखने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें सारे प्रखंड के शिक्षक साथी भाग लेंगे। जो रणनीति बनाना है मिल के हम लोग बनाएंगे।
बैठक बहुत विलम्ब हो गया है, मान रहे हैं, क्योंकि जो मैट्रिक इंटर की परीक्षा के कारण और भी परीक्षा ड्यूटी है अभी 10 तारीख तक में सारे आदमी सारे प्रक्रिया से निकल जाएंगे, ड्यूटी जो भी लगा हुआ है उनसे निकल जाएंगे, तब रिलैक्स होके हम लोग इधर अगला संडे को हम लोग विचार कर रहे हैं, सभी मिल के हम लोग सबसे बात कर लेंगे और अगले संडे को हम लोग बैठक रख सकते हैं। और सभी साथी दिग्भ्रमित ना हो और अपना यूज ना होने दें। आपके कुछ आदमी आपको यूज करने के लिए नाटक कर रहे हैं, आपका यूज करके अपना काम बनाने के लिए नाटक करेंगे, तो इसलिए ऐसा काम ना करें जिससे आपका यूज हो जाए, आपका उपयोग करके बाद में आपका कुछ नहीं फायदा मिले। इसलिए ऐसा काम हम लोग किसी चीज़ में भाग ना लेंगे। इन्हीं के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय शिक्षक संघ, जय शिक्षक एकता। धन्यवाद शिक्षक साथियों।